रिसेप्शन हॉल में अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे गौर से देखा और शांत आवाज में पूछा, मिस्टर, क्या आप यहां किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं? वह आदमी बिना किसी झिझक के बोला, जी हां, मैं एक खास जांच के सिलसिले में आया हूं। मेरे पास स्पेशल परमिशन है। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पहचान पत्र निकालकर सामने रख दिया। लड़की ने कार्ड को ध्यान से देखा और फिर पूछा, सर, आपका परिचय? वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम बलराम सिंह है। मैं मुंबई स्पेशल ब्रांच से हूं। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, सर, आपको यहां आने से पहले लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना देनी चाहिए थी। बलराम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, माफ कीजिए, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था। मामला बहुत संवेदनशील है। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर रिसेप्शनिस्ट ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि आप यहां किसकी तलाश में आए हैं? बलराम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन यह जानकारी मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। लड़की को उसका जवाब कुछ अजीब लगा। उसने दोबारा पूछा, सर, आपने अपना नाम क्या बताया था? बलराम ने साफ शब्दों में कहा, BALRAM, बलराम सिंह। लड़की ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चेक किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओके ऑफिसर। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। सामने बैठे एक शख्स ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ऑफिसर, आप मेरे साथ कौन सा खेल खेलने आए हैं? बलराम ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, खेल तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। तुम्हें सिर्फ अब इसकी खबर लगी है। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बलराम आखिर कितना जानता है। उसी समय दूसरी तरफ शहर के एक आलीशान बंगले में एक महिला की नजर मेज पर रखे चमचमाते गहनों पर पड़ी। सामने खड़ा आदमी बोला, मैडम, इन्हें देखने के लिए ही आपको यहां बुलाया गया है। महिला ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं इन गहनों का क्या करूंगी? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, इन्हें विक्की शर्मा ने भेजा है। जैसे ही विक्की शर्मा का नाम सामने आया, महिला का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक साथ हैरानी, डर और पुराने रिश्तों की यादें तैरने लगीं। आदमी ने आगे कहा, वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। महिला कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक कमरे की सारी लाइटें झिलमिलाने लगीं। माहौल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसी वक्त बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और एक गुस्से से भरा आदमी अंदर घुस आया। उसके हाथ में पिस्तौल थी और आंखों में सिर्फ बदले की आग। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आज कोई नहीं बचेगा। पहले मुझे ये बताओ, मुझ पर गोली किसने चलाई थी? किसने मुझे मारने की कोशिश की थी? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। वह आदमी गुस्से में पिस्तौल सीधे सामने खड़े व्यक्ति के सिर पर तानते हुए बोला, सच बोल दे, वरना आज तेरी खोपड़ी यहीं खोल दूंगा। तेरी कहानी का अंत आज मेरे हाथों होगा। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर कसती जा रही थी। कमरे का हर इंसान अपनी सांस रोककर खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला पल किसकी मौत लेकर आने वाला है। तभी पीछे से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज आई, रुको, अगर गोली चला दी तो असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा।
यह आवाज सुनते ही सभी की नजरें पीछे मुड़ गईं, लेकिन वहां जो खड़ा था, उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। इन द